is to mathematics class 12। thereafter यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस पेंडिंग डिजीज के अकॉर्डिंग जो बताया गया है सभी को कि 30% रिड्यूस हुआ है, वो एक्चुअली जो बताया गया कि कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी रिडक्शन नहीं दिया हुआ है और जो भी आपको यहाँ पे सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो टोटली पढ़ाया जाएगा जो पहले से दिया हुआ सिलेबस था। अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस आपका है, जो पार्ट इंटर में दिए गए हैं वो आपके ये हैं, ठीक है। सिलेबस अकॉर्डिंग टू रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर है जो आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। अलजेब्रा जिसमें डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट को सारणी बोलते हैं और मैट्रिक्स को अब्दुल बोलते हैं, 13 नंबर का पूछा जाता है। कैलकुलस, कैलकुलस जिसमें दो पार्ट होते हैं, अवकलन जिसे डिफरेंशिएशन, समाकलन इंटीग्रेशन 44 मार्क्स से पूछा जाता है। वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसे हिंदी में त्रिविमीय सदिश ज्यामिति कहते हैं, 17 मार्क्स का पूछा जाता है। और लीनियर प्रोग्रामिंग रेखीय ग्राफिक्स जो 6 नंबर की आती है और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो आपकी 10 नंबर की पूछी जाती है। और आपका ये सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको एक पढ़ाया जाएगा और आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो आपका पेपर बनेगा 100 मार्क्स का वो भी इसी पे फुली बेस्ड होगा। First we start from calculus, then here syllabus according to calculus syllabus part A and part B divided into two parts. Part 1 differentiation, part B part A differentiation, part B integration। part A में जो आपके चैप्टर्स हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, सीमा व सततता, डिफरेंशिएशन, अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, निहित फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शरेखाएं एवं अभिलंब, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ये आपका पार्ट ए है। कैलकुलस का सेकंड पार्ट बी है, इंटीग्रेशन, समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूटेड समाकलन, क्रमशः डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन के प्रयोग, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समाकलन। तो आपको ये सब यहाँ से आपको देखना है और यहीं से आपको पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो पढ़ाएंगे वो डिफरेंशिएशन जो बेसिक होता है, बेसिक आपको ये पहले पता चल जाएगा। उसके बाद में लिमिट आपको पढ़ाया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से पहले समझ में आएगा। उसके बाद में ये डिफरेंशिएशन खत्म करने के बाद में आपको स्टार्ट होगा पार्ट बी इंटीग्रेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और पूरे एग्जाम में, ठीक है, 44 मार्क्स से पूछा जाता है और ये इसका बहुत ज्यादा वेटेज होने के कारण इसको पहले पढ़ाया जाता है। सो पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूले दिए गए हैं, ये आपको लर्न करने हैं। लर्न करने के साथ में क्या होगा कि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट इनसे ये मिलेगा कि ये आप यहाँ पे लर्न कर लेंगे तो इंटीग्रेशन में लर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस समझने की आवश्यकता होगी वहाँ पे। जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ए बी सी या न्यूमेरिक, जो भी टर्म होगा उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका 0 होता है। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन एक्स पावर एन माइनस 1, यहाँ पे पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और पावर में 1 लेस हो जाता है डिफरेंशिएशन में। डी बाई डी एक्स लॉग, यहाँ पे लॉग बेस इंपॉर्टेंट होता है। बेस जब ई होगा लॉग एक्स बेस ई तो 1/x होगा। डी बाई डी एक्स ई की पावर x का यही होगा। डी बाई डी एक्स लॉग बेस ए और x, ये और ये यहाँ पे इतना डिफरेंस आपको देखना है कि यहाँ पे बेस a है तो आपका क्या हो जाएगा 1/x सेम है, पर यहाँ पे जो बेस होगा
वो बेस रहेगा और यहाँ पे log e हो जाता है। d by dx a की पावर x log बेस e a हो जाएगा। d by dx sin x का cos x, d by dx cos x का sin x माइनस का, क्योंकि जितने भी c से स्टार्ट होंगे उनका सब में क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन लेके आएंगे अपने साथ में। d by dx tan x ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos स्क्वायर x, d by dx sec x का sec x tan x, d by dx cos x माइनस cos x cot x। साइन इनवर्स के साइन इनवर्स ये आपको लर्न करने होंगे और इन्हीं के बेसिस पे आपको जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये आपका प्रोडक्ट रूल होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट टू फंक्शन का प्रोडक्ट होगा और ये 20 ये डिवीजन का होता है, डिवीजन का। यहाँ पे प्रोडक्ट का जो होता है u d by dx, पहले फंक्शन को रोक लेते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस का साइन होता है मल्टीपल में, और उसके बाद में सेकंड फंक्शन को रोकते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। d by dx u upon v में क्या होता है कि डिनोमिनेटर को पहले रोकते हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस फर्स्ट जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर को रोकते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने के बाद में होल डिवीजन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे याद करने का ये तरीका है, एक आप याद कर लेंगे sin इनवर्स x का यहाँ पे, और आपको c की जगह माइनस पुट कर देना है tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर c जो आ जाता है सेम टू सेम होगा, पर जस्ट क्या हो जाएगा, माइनस साइन लेके आएगा। sec इनवर्स x का 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका जस्ट c जो cosec आएगा वो जस्ट माइनस साइन लेके आएगा। इसके बाद में अब क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये आपके 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट y इक्वल टू अंडर रूट x की पावर -7, देन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं y इक्वल टू x की पावर -7 की पावर, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। ये पावर जो होती है वो मल्टीपल में होती है, तो x की पावर -7 इंटू 1/2 तो कितनी हो जाएगी, x की पावर -7/2 y। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू, यह आपको फार्मूला बताया था, dy by dx x की पावर n कितना हो जाता है, पावर आगे आ जाती हो और x की पावर में एक घट जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, -7/2 x की पावर -7/2 -1, आपका जो कैलकुलेट हो क्या आएगा, 7/2 x की पावर -9/2 dy by dx, this is your answer। नाउ फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है फर्स्ट का ही, y इक्वल टू 5/x की पावर 3/2। यह आपका इस तरीके दे रखा होता है, इसको हम क्या करते हैं 5 और इसको ऊपर ले जाकर शिफ्ट करते हैं x की पावर -3/2, ये हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y dy by dx इक्वल टू 5 d by dx x की पावर -3/2। ये करके पावर, अब लास्ट फार्मूला हमने बताया था जो 5 इंटू पावर आगे आ जाएगी -3/2 और पावर में -3/2 -1 जो हो जाएगा। अब आपका
माइनस 15/2 x की पावर माइनस 5/2। इसको हम लिखना चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं 15/2 x की पावर 5/2। ऊपर नेगेटिव में था, नीचे पॉजिटिव में, ये आपका dy/dx। सेकंड क्वेश्चन हियर, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का जो आपका ये थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन दे रखा है y = 1/2 √x + √a। जो आपको देखना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे ये x दे रखा है और ये कांस्टेंट है। जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब करते हैं तो dy/dx = 1/2 तो कांस्टेंट है, d/dx रूट को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे कर लेते हैं d/dx और इस कांस्टेंट का मल्टीपल है 1। ये कन्वर्ट होगा आपका 0 में, 0 में कन्वर्ट होगा, इसकी पावर जो आएगी 1/2 और 1/2 पावर, और इसमें लेस होगा तो आपका आएगा x की पावर 1/2 - 1 = जो आपका आंसर आएगा 1/4 √x, क्योंकि x की पावर -1/2 बनेगी, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4 √x। यह आपका आंसर हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन, ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट यहाँ पे y = सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको a की पावर m और x की पावर m ब्रेक कर लेते हैं, प्लस b की पावर n अपॉन x की पावर n, और ये n पावर x के ऊपर माइनस में कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर m, x की पावर m प्लस b की पावर n और x की पावर -n, ये y हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y = dy/dx = a की पावर m d/dx x की पावर m प्लस b की पावर n d/dx x की पावर -n। यह आपको हो जाएगा a की पावर m जो है वो कांस्टेंट है, x की पावर m जो होगा वो आपका हो जाएगा x की m पावर आगे आएगी और x की पावर m-1 प्लस b की पावर n और माइनस के n जो होगा वो पावर आगे आ जाएगी और x की पावर -n-1, जो आपका ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और इसको और सिंपलीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की पावर m a की पावर m x की पावर m इंटू x की पावर -1 प्लस माइनस b की पावर n x की पावर n b की पावर n x की पावर -n x की पावर -1, यह आपका हो जाएगा। और यहाँ पे m ax की पावर m अपॉन x हो जाएगा माइनस n b की पावर n अपॉन x की पावर n इंटू x, जो हो जाएगा वो आपका, यह हम इसको लिख सकते हैं m a x की पावर x की होल पावर m अपॉन x माइनस d अपॉन x की पावर n अपॉन x, यहाँ पर
ये आपको हो जाएगा dy बाई dx। देन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जैसा कि ये थर्ड क्वेश्चन है, अब यहाँ पे डिफरेंस पहले इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। a प्लस a और नीचे x है, इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर लिख सकते हैं, x की पावर -2 और यहाँ पे a क्यूब और x की पावर -3 हो सकता है। ठीक है, y इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx, ये कांस्टेंट है, प्लस यहाँ पे a dy बाई dx x की पावर -1 प्लस a स्क्वायर dy बाई dx x की पावर -2 प्लस a क्यूब डी बाई डी एक्स की पावर -3। ये पावर जो इसका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे 0 हो जाएगा, प्लस इसकी पावर आगे आएगी और -1 होगा, तो यहाँ पे होगा a इंटू -1 और x की पावर -2 प्लस a स्क्वायर इंटू -2 इंटू x की पावर -3 माइनस a क्यूब इंटू -3 x की पावर -4। यह आपको हो जाएगा माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4, ये dy बाई dx। देन वॉच नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि फोर्थ क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट विद respect to x, dy by dx is equal to d by dx e की पावर x प्लस d by dx log बेस e और x प्लस d by dx lx। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया गया था d बाई डी एक्स लॉग बेस e जब होगा तो 1 अपॉन एक्स होता है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला d बाई डी एक्स a की पावर x इक्वल टू a की पावर x लॉग बेस e और a, ये हो जाता है। तो यहाँ पे ये L जो है, A की जगह L है Lx, d बाई डी एक्स जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, L की पावर x लॉग बेस e और ये L हो जाएगा। लॉग बेस ही एल हो जाएगा, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखते हैं कितना हो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और एल एक्स का जो हो जाएगा एल की पावर एक्स का वो होगा एल की पावर एक्स लॉग बेस ई ये एल। यह आपका then next question, first we solve out this question।
then separate here denominator x cube log ax upon x cube plus x upon x cube minus x cube e की पावर x upon x cube, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो log ex प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स। हियर इसको लिख सकते हैं log बेस ई एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस टू माइनस ई की पावर एक्स बाई डी डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx is equal to d by dx log x plus d by dx x की पावर माइनस टू माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस का 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3 माइनस ई की पावर एक्स। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस ई की पावर एक्स, then dy by dx is equal to your answer. Next question. Here last 6th question. Differentiate with respect to x dy by dx is equal to log dy by dx log base 10x। आपको फॉर्मूला बताया था डी बाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई। तो यहाँ पे सेम एज हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग बेस 10 ई। दिस इज योर आंसर। देन remaining questions are your homework, and any query please comment and subscribe channel JPNS classes and like and comment। और यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आप क्वेरी कर सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।